माँ दुर्गा के विकराल रूप देवी कालरात्रि की कथा चलिए आज जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजीनार। माता का ये शक्तिशाली रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वो 3 नेत्र हैं, माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधा की सवारी करती हैं, ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती है। माँ कालरात्रि को कालिका देवी यानी काली माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्य शुभ, निशुभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगत भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ, निशुभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुभ और निशुभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था, उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अदंत्य रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने काली रात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थिर हो जाता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती है।